हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक इम्पोर्टेंट टेबल को जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था, एनिमल किंगडम, जंतु जगत को। उसमें मैंने आपको सभी करेक्टरिस्टिक बताए थे कि आप फाइलम में कैसे, किस तरह से, किस जो आपका बेसिस होता है वो क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था वहां पर आपका ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है कि एनिमल का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मतलब उसकी बॉडी सेल्यूलर है, टिश्यू से मिलके बनी है, उसमें ऑर्गन है या फिर ऑर्गन सिस्टम है। फिर उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आया था वो था सिमेट्री। सिमेट्री भी तीन तरह की होती है। अगर देखें, एक जीव होते हैं सिमेट्री के आधार पर एसिमेट्रिकल, जिनमें किसी भी प्रकार की कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती है, मतलब उनको उनकी बॉडी के एक्सिस अलोंग किसी भी एक्सिस से आप काटेंगे तो वो दो बराबर भागों में नहीं कट सकता। फिर आता है आपका बायलेटरल सिमेट्रिकल। जैसे आप ह्यूमन बॉडी को अगर देखेंगे तो आप एक एक्सिस से लेंगे, यहाँ बीच से जब शुरू करेंगे, जिस तरीके से ह्यूमन में वो आप दो बराबर भागों में बांट सकते हैं सिर्फ एक एक्सिस से, वो है बायलेटरल सिमेट्रिकल। फिर आते हैं रेडियल सिमेट्री। जैसे आप स्टार फिश को लेंगे, आप उसके कई एक्सिस से उसको कई बराबर भागों में, दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। मतलब आपको एक एक्सिस नहीं मिलेगी, वहां पर एक से ज्यादा एक्सिस मिल जाएंगी जहां पर आप उसको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो आपने एनिमल किंगडम की अगर वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज उसी टेबल को हम क्विक रिवीजन करेंगे और आपको टेबल के अकॉर्डिंग बताना है। और मेरे टेबल में आंसर, इस टेबल को हम फिल करेंगे और मेरे टेबल में आंसर करने से पहले आपने खुद से आंसर करना है। और एक था आपका सिलोम। सिलोम क्या होता है मैंने आपको बताया है। जो बॉडी सिलोम होती है, आपकी जो बॉडी होती है वो 3 जर्माइनल लेयर से बनी होती है। कोई कोई जंतु ऐसे होते हैं जिनमें 2 जर्माइनल लेयर होती है, तीसरी नहीं पाई जाती। तो जिनमें 2 पाई जाती है वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जिनमें 3 लेयर पाई जाती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। 2 लेयर में होती है एक एंडोडर्म अंदर वाली, एक्टोडर्म बाहर वाली। ट्रिप्लोब्लास्टिक में एंडोडर्म, एक्टोडर्म, उनके बीच में होती है मीजोडर्म। अब सिलोम का मतलब क्या होता है, जो मीजोडर्म की जो परत होती है मीजोडर्म की, उसमें क्या होता है, वो इस तरीके से 2 परतें होती है, तो उनके बीच में क्या होगा, वो सेपरेट होंगी, एक गुहा बना लेंगी, कैविटी बना लेंगी। यही आपकी सिलोम है, जिसको बॉडी कैविटी कहते हैं। आप अपने एलिमेंट्री कैनाल, मतलब आहार नाल और बॉडी वॉल के बीच में जो स्पेस है उसको देख सकते हैं सिलोम के रूप में। इसमें क्या है, आपके सभी ऑर्गन क्या है, प्रेजेंट होते हैं। तो किसी जीव के सारे ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सिलोम में होते हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये था आपको किस तरीके से जीवों को कैटेगराइज करना है अलग अलग किंगडम में, किसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं फाइलम में। मैंने आपको बताया था 7 आपके देखेंगे 7 टेक्सोन होते हैं, जिसको आप किंगडम से लेके स्पीसीज सबसे नीचे होता है। और स्पीसीज क्या है, बेसिक यूनिट है, और किंगडम क्या है, सबसे बड़ा है। किंगडम को हम फाइलम में बांटते हैं, फाइलम को फिर आगे क्लास में क्लासिफाइड करते हैं, फिर क्लास को आगे आप ऑर्डर में, फिर ऑर्डर को फैमिली में, फिर फैमिली जीनस में, फिर स्पीसीज। इसी तरीके से कई सारी स्पीसीज मिलकर जीनस बनाती हैं, आपका वंश बनाती हैं, फिर वंश मिलकर आपका क्या बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं, फैमिली मिलकर ऑर्डर बनाते हैं, ऑर्डर मिलकर क्लास बनाते हैं, और कई सारी क्लासेस मिलकर फिर फाइलम, और फिर उसके बाद क्या होता है, आपका आता है जगत। कई सारे फाइलम मिलकर क्या बनाते हैं, जगत बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप देखेंगे कि कॉर्डेटा, आपके 2 फाइलम होते हैं। इन आपको 10 फाइलम को 9 फाइलम को ध्यान रखने हैं। आप सबको कहीं कहीं पढ़ने मिलेगा कि 10 फाइलम होते हैं, लेकिन जब मैंने 5 जगत वर्गीकरण पढ़ाया था तब आपको बताया था कि सभी यूकैरियोटिक एक कोश के जीव कहाँ रखे होते हैं, आपके प्रोटिस्टा के अंदर रखे होते हैं। और प्रोटोजोआ जो है उसमें सभी एक कोश के जीव आते हैं। यहाँ पर जंतु जगत में कोई भी एक कोश के जीव उपस्थित नहीं होगा। अगर कोई एक कोश के तो कहाँ होगा, प्रोटिस्टा में होगा, ठीक है। आपका 5 जगत वर्गीकरण दिया गया था, मैंने बताया था, जिसमें जो कैरेक्टरिस्टिक एनिमल किंगडम में रखने के लिए दिया गया था वो क्या था, आपकी सेल वॉल एब्सेंट थी, यूकैरियोटिक सेल थी, मतलब इनके केंद्रक में केंद्रक झिल्ली होगी, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। फिर आपका क्या था, ये बहुकोशिकीय थे और क्या थे, परपोषी थे, अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। इतनी बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आपका किंगडम आगे फाइलम में क्लासिफाई होता है, क्योंकि हमें पता है जंतु तो बहुत तरीके के होते हैं। आप एक स्पंज, जो आप बाथ नहाने के लिए जो स्पंज यूज करते हैं वो भी क्या है, एक जीव का बना हुआ है। आप देखेंगे कि आपका चींटी भी एक जीव है, शेर भी एक जीव है, भालू भी एक जीव है, हम भी जंतु हैं। तो हम सब सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा कि हम सब एनिमल हैं। अब हमको भी
आगे उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक पर, लक्षणों पर आगे बांटा जाएगा। तो वो किसमें करेंगे, फाइलम में। अब देखिए कॉर्डेट की बात करें तो कॉर्डेट में वो आते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, मतलब मेरुदंड जो है वो पाया जाता है। अब कॉर्डेट में भी अगर हम देखें, जो आपकी मछली है वो भी एक कॉर्डेट है, और क्योंकि कॉर्डेटा क्या है, फाइलम है, एक मछली भी एक कॉर्डेट है, हम भी कॉर्डेटा है, शेर भी एक कॉर्डेटा है, आपका पक्षी है वो भी एक कॉर्डेटा है, उसमें भी रीढ़ की हड्डी है। तो क्या ये सब एक है, तो इनको आगे क्लास में क्लासिफाइड करते हैं, और ऐसे ही आगे आपका ऑर्डर में, इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। आज हम जो हमारे सामने 9 फाइलम है उनको जो डिवाइड किया गया है, उनको जो हमने देखा गया है, उनको किस आधार पर बांटा जाए उसके बारे में बात करेंगे, उसकी टेबल को फिल करेंगे। जहां पर नहीं होगा वहां पर मैं कट का निशान करूंगी, जहां पर होगा उसको राइट कर, ठीक है। अब देखिए पहला है आपका पॉरीफेरा। आपने यहाँ सीक्वेंस भी ध्यान रखना है, इसी तरीके से याद करना है आपने। पॉरीफेरा, सैलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, नेमेटोडा, नेमेटोडा को एस्केलेमिन्थीज कहते हैं, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, गायनोडर्मेटा, कॉर्डेटा। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। एक चीज और ध्यान रखनी है, हर फाइलम में जो होते हैं 2 या 3 कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो उसके मतलब डिफाइनिंग लक्षण है, उसके मतलब उसी के कैरेक्टर है, वो कहीं और देखने नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन वहीं से बनता है। आपने कुछ चीजों को एट इज इट याद कर लेना है, उसी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, और आपने हर फाइलम को देखना है। हम एक एक करके हर फाइलम को पढ़ेंगे। यहाँ ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे इस टेबल से आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिल जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं, फाइलम पॉरीफेरा की बात करते हैं, संघ पॉरीफेरा की बात करते हैं। जिस तरीके से इंग्लिश में लिखा है उसी तरीके से हिंदी में लिखा होता है, तो कोई अलग नहीं है। तो पॉरीफेरा में अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें, मतलब इनकी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जो पॉरीफेरा होते हैं उनमें जो बॉडी है वो सेल्यूलर लेवल देखा जाता है, मतलब उनमें सेल मिलकर ऊतक नहीं बनाती हैं, क्योंकि हमें पता है सेल से ऊतक बनते हैं। समान कोशिकाओं का समूह जो कार्य करने में भी समान होता है वो ऊतक बनाते हैं, ठीक है। तो सेल मिलके क्या बनाएंगी, ऊतक बनाएंगी। ऊतक आपका ऑर्गन बनाते हैं, अंग बनाते हैं, और अंग मिलकर सिस्टम बनाते हैं पूरा। जैसे हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब क्या है, आपके सिस्टम है, कई सारे अंग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फिर देखिए आगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर क्या होगा, सेल्यूलर होगा। क्या होगा, सेल्यूलर होगा, मतलब सेल्स पाए जाते हैं, कोशिकीय होता है। यहाँ पर क्या है, आपका टिश्यू नहीं बनते हैं। लेकिन सेलेंट्रेट में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, टिश्यू बनते हैं। सबसे पहले टिश्यू कहाँ मिलते हैं हमको, सेलेंट्रेट में मिलते हैं। फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ऑर्गन देखने मिलता है, मतलब ऑर्गन सिस्टम की शुरुआत यहीं से हो जाती है। फिर आपका नेमेटोडा से सिस्टम बनना शुरू हो जाता है। नेमेटोडा, एस्केलेमिन्थीज में क्या होता है, सिस्टम बनना शुरू हो जाते हैं, और फिर यहाँ तक आपके कॉर्डेटा तक क्या है, सिस्टम ही पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझ आया। पॉरीफेरा में सेल्यूलर लेवल होता है, यहाँ पर कोशिकाएं मिलकर क्या करती हैं, ऊतक नहीं बनाती हैं, बहुत सारी सेल होती हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, बहुकोशिकीय जीवों की बात कर रहे हैं। बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, उनमें संविभाजन होता है, मतलब हर कोशिका को अपना काम पता है, उसको क्या काम करना है, वो अपना काम प्रॉपर करे। जैसे किसी को रिस्पिरेशन करना है, किसी को फूड को करना है, तो वो सब उनको अपना काम पता है। अलग अलग कोशिकाओं वो लूजली अपने आप से, मतलब ढीले तरीके से व्यवस्थित होते हैं, अच्छी तरीके से व्यवस्थित होकर टिश्यू नहीं बनाते हैं, ऊतक नहीं बनाते हैं। फिर सेलेंट्रेटा में सबसे पहले क्या है, आपका टिश्यू बने, ऊतक बने। प्लेटीहेल्मिन्थीज में ऑर्गन, अंग बने, यहाँ से अंग सिस्टम की शुरुआत हुई। लेकिन सबसे पहले सिस्टम कहाँ देखने मिला, नेमेटोडा। फिर सबके बाद क्या है, आपको सिस्टम मिलेगा। फिर सिमेट्री मैंने आपको बताया, सिमेट्री के आधार पर 3 तरह के होते हैं। एसिलो में आपका रेडियल सिमेट्री होता है, एसिमेट्रिकल होते हैं, और आपका क्या होता है, बायलेटरल सिमेट्री होती है। एसिमेट्रिकल के होते हैं, मतलब जिनको आप किसी भी एक्सिस से काटेंगे तो वो 2 बराबर भागों में नहीं बटेगा। तो पॉरीफेरा में आपको क्या देखने मिलेगी, एसिमेट्रिकल होंगे, मतलब इन जीवों में कोई भी सिमेट्री नहीं मिलती है। क्या है आपके, एसिमेट्रिकल, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आपका सेलेंट्रेट जो है, इसमें रेडियल सिमेट्री मिलती है, मतलब आप किसी भी एक्सिस से 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। और ध्यान रखना है जो एकाइनोडर्मेटा है, एकाइनोडर्मेटा में भी आपने ध्यान रखना है, जो इनकी लार्वा अवस्था होती है, मतलब लार्वा जब ये छोटे होते हैं, टैडपॉल जिस तरीके से हम बात करते हैं, लार्वा अवस्था जो होती है वो तो शो करती है आपको बायलेटरल सिमेट्री। लेकिन जो अडल्ट होते हैं, जो वयस्क होते हैं, उनमें क्या होता है, आपका रेडियल सिमेट्री होती है। बाकी सभी में प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर आपका कॉर्डेटा तक, एक्सेप्ट आप बीच में एकाइनोडर्मेटा को याद रखेंगे, क्या होगा आपका, बायलेटरल सिमेट्री होगी, मतलब सिर्फ एक ही एक्सिस से आप क्या कर सकते हैं, 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं।
फिर आपका आता है, ये है आपका जर्माइनल लेयर, मतलब भ्रूणीय परत। भ्रूणीय परत कौन सी होती है, मैंने आपको बताया था कि जब आप माता के भ्रूण में थे, मतलब कोई भी बच्चा, किसी भी एनिमल का जो बच्चा है, जब वो अपनी माँ के पेट में है, वो उसको भ्रूण बोलते हैं। जब वो इम्प्लांट होने के बाद थोड़ा ग्रो करता है, फिर वही एम्ब्रियो आगे क्या होता है, शिशु में विकसित हो जाता है। तो उसमें क्या है, जब जर्माइनल लेयर, दो लेयर होती है वहां पर, सिर्फ दो ही बनती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, उसमें मेसोडर्म नहीं बनती। तो वो जो जीव होते हैं वो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, उनको क्या बोला जाता है, द्विस्तरीय, डिप्लोब्लास्टिक। लेकिन जब उसमें मेसोडर्म भी आ जाती है, तीसरी लेयर, तो वो क्या हो जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्रिस्तरीय। तो ये जर्माइनल लेयर है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। फिर आपका यही जो लेयर है आगे चल के सभी आपका ऑर्गन को निर्माण करती है। जैसे हम आपने कहीं पढ़ा या सुना होगा कि अगर अलग अलग ऑर्गन का हम अंग का अलग अलग देखते हैं, जैसे हम आपके हार्ट का बोलेंगे कि आपके हार्ट की ओरिजिन कैसी है, तो आप देखेंगे कि मेसोडर्मली आप बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब जो आपकी मेसोडर्म लेयर थी वो उससे बना है, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो जर्माइनल लेयर में अगर आप देखेंगे तो जर्माइनल लेयर आपका क्या है, आपका पोरिफेरा में क्या है, दो ही होती है। तो यहाँ क्या होगा, ये डिप्लोब्लास्टिक होगा। आपका सेलेंट्रेटा क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है। लेकिन आपका प्लेटी हेलमिंथेस से क्या होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू हो जाएगा, और आपका कॉर्डेटा तक क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। स्पेस कम है, आप खुद देख लेना। डी क्या है, डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, प्लेटी हेलमिंथेस से ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू होता है, त्रिस्तरीय कहा जाता है, कॉर्डेटा तक सब त्रिस्तरीय। फिर सिलोम के बारे में बताया, सिलोम के आधार पर भी आपका दो प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं। एसिलोमेट मतलब कोई सिलोम नहीं होगी उसमें, सिलोमेट मतलब ट्रू सिलोम उपस्थित होगी, स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट का क्या मतलब होता है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने आपको बताया कि आपके जो जर्माइनल लेयर इस तरीके से मान लेते हैं, ये अंदर वाली परत है, ये बाहर वाली है, और यहाँ पर जो है आपकी तीसरी परत क्या है, मेसोडर्म। मेसोडर्म की क्या है, दो लेयर होती है, तभी तो यहाँ पर आपको पता है कि सिलोम बनती है इस तरीके से। लेकिन कुछ जीवों में ये मेसोडर्म इस तरीके से, मतलब सतत ना होके कुछ इस तरीके से बनी होती है, पैचेस में, पाउचेस में ये मेसोडर्म। तो मतलब ये वास्तविक भी नहीं बोल सकते इसको कि ये सिलोम है, और ना ही ये बोल सकते हैं कि सिलोम एब्सेंट है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ये क्या होंगे, स्यूडोसिलोमेट होते हैं। आपके सिर्फ एक ही संघ के जीव हैं जिनमें स्यूडोसिलोमेट पाई जाती है, वो है आपके नेमेटोडा। बाकी आप देखेंगे एसिलोमेट आपके कहां तक होते हैं, तीनों जो फाइलम है वो होंगे एसिलोमेट, मतलब कोई सिमेट्री इसमें सिलोम नहीं होगी, प्लेटीहेलमिन्थेस तक कोई भी सिलोम नहीं होगी। फिर आता है आपका नेमेटोडा, क्या है, स्यूडोसिलोमेट है। क्या है, स्यूडो का मतलब ही होता है फॉल्स। फिर उसके बाद एनिलीडर से जो है वो वास्तविक आपका सिलोम शुरू हो जाता है, मतलब इनमें गुहा होती है, सिलोमेट एनिमल है। समझ आया? आई होप आपकी जो आज की जो वीडियो है उससे आपको ये टेबल क्लियर हो जाएगी। ये टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम का, जो आप देख सकते हैं कि यहीं से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी टेबल से, तो उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज आपको कहीं भी समझ नहीं आती है तो आपने बताना है, और मुझे आपने फीडबैक भी जरूर देना है कमेंट में कि आपको मेरा बताया हुआ समझ आ रहा है। अदरवाइज हम कोई और वे ट्राई करेंगे जिससे आपको समझ आए। आपको समझ आनी चाहिए चीजें, यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो आपने ये भी बताना आपको समझ आ रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि आपने हर वीडियो के नीचे कमेंट करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आपको इस चैनल पर कंप्लीट एनसीईआरटी मिलेगी आपकी 9th और 10th क्लास की, जो कि आपको पता है हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। तो फिर से एक बार इस टेबल को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए पॉलीफेरा में क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल्यूलर है, सेलेंट्रेट में टिश्यू बने सबसे पहले, प्लेटीहेलमिन्थेस में ऑर्गन, फिर नेमेटोडा से आपका ऑर्गन सिस्टम शुरू हो गया। सिमेट्री देखेंगे तो एसिमेट्रिकल होते हैं आपके पॉलीफेरा, मतलब कोई भी सिमेट्री नहीं होती है, इनको आप दो बराबर भागों में किसी भी एक्सिस से नहीं काट सकते। फिर आता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री आपका सेलेंट्रेट में पाई जाती है और आपका एकाइनोडर्मेटा में पाई जाती है। इसको आप किसी भी एक्सिस से दो बराबर भागों में काट सकते हैं। फिर आता है बायलेटरल सिमेट्री, वो प्लेटीहेलमिन्थेस से शुरू होती है, कॉर्डेटा तक जाती है, एक्सेप्ट एकाइनोडर्मेटा। द्विपार्श्वीय सिमेट्री जो होती है आपकी क्या है, ये होगी आपकी एक एक्सिस से आप दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका जर्माइनल लेयर। जर्माइनल लेयर में आपका डिप्लोब्लास्टिक है, दो ही संघ, पॉलीफेरा, सेलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस के बाद तीन लेयर आ जाती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और उसके बीच में मेसोडर्म, और लास्ट तक कॉर्डेटा तक वही होती है। फिर सिलोम के आधार पर भी जीव तीन तरह के होते हैं, एसिलोमेट, सिलोमेट और आपका
स्यूडोसिलोमेट। एसिलोमेट शुरू के जो आपके 3 है वो क्या होंगे, एसिलोमेट होंगे। सीक्वेंस आपने संघ का याद करना है, फाइलम का याद करना है। पॉलीफेरा सैलेंटेड प्लेटीहेल्मिन्थीज क्या है, एसिलोमेट है, मतलब इनमें सिलोम नहीं पाई जाती है। नेमेटोडा एस्केलेहेल्मिन्थीज में आपका सीडोसिलोमेट पाई जाती है। फिर एनेलिडा से वास्तविक गुहा शुरू होती है, ट्रूसिलोम शुरू होती है और क्वाड्रेटा तक खत्म होती है। तो ये चीज समझ आई, इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आपने ध्यान रखना है। फिर मैंने आपको बताया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके आधार पर बात है। फिर आपका आता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होती है, आपका भ्रूण में आपकी होती है नोटोकॉर्ड होती है, और बाद में ये प्लेस हो जाती है, इस किस में परिवर्तित हो जाती है, आपका मेरुदंड मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी में जो आपकी है उसमें कन्वर्ट हो जाती है, आपका वर्टिब्रेट कॉलम में। तो अब इस चीज को आप समझिए, इसके आधार पर भी जीव 2 तरह के होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। अब कॉर्डेटा जो होता है सिर्फ इसी संघ में क्या है, आपका नोटोकॉर्ड पाई जाती है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका एक क्विक रिवीजन है, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इसके एग्जांपल के आधार पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम वो भी देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए, नोट करिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।